हालेलुया। जैसा खुदा ने हमें और आपको आज का एक बार फिर से ये समय दिया, ये पवित्र समय दिया कि हम खुदा के वचन के और उसके निकट आए और उस सत्य को जानने पाए, ताकि जो सत्य हमें हर बात से स्वतंत्र करता है उसमें बने रहने वाले बन सके। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर चलने के लिए परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सबों के लिए परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो इसकी संगति करते हैं परमेश्वर, उनके साथ होइए परमेश्वर, और उनके हर रास्ते पर परमेश्वर अपना एक आत्मा प्रदान करिए। हम प्रार्थना करते हैं कुरनैलियस आंटी अंकल के लिए परमेश्वर, इस कठिन सफर में जब वो हैं, साथ में हैं, एक दूसरे की जो है हेल्प करते रहे परमेश्वर, और तेरे नाम परमेश्वर उनके जीवन बचा हुआ है परमेश्वर, वो जो है परमेश्वर तेरे नाम से गुजर नहीं पाए परमेश्वर, हर एक सफर में उनके साथ रहिए परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। ये छोटी सी विनती परमेश्वर के नाम से आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में चले और उसके वचन से जाने, क्योंकि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये शाम जो दिन दिया, खुदा ने, कि हम सब एक मन हो के पिता के पवित्र वचन में बैठें और उसके वचन में जानें, उसके वचन में बढ़ें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिन बहुत निकट है, और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आप सब में से कोई जना लिख दे वॉइस क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमें क्यों दिया, इसके विषय में हमें अपने आप से एक प्रश्न करना है। आखिर क्यों पिता ने एक बार फिर से मुझे अपनी संगति के निकट बुलाया? आखिर क्यों एक बार फिर पिता ने मुझे पवित्र वचन को जानने और उसको समझने का मौका दिया? वॉइस क्लियर है ना? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जैसा हम देखते हैं कि हम इस समय कुर्सी रोड है ना, ये कुर्सी रोड बहन शिखा के घर में हैं, और बहुत तायत से पिता ने हमें यहाँ अच्छे पहुँचाया। भीड़ बहुत थी, रस बहुत था, लेकिन पिता हमें ठीक समय पे ले आया। क्षमा मांगते हैं, हम कम से कम 15-20 मिनट लेट हैं, लेकिन पिता जानता है हम मनुष्य हैं, हमसे पाप होता है, हमसे घटी होती है, और हम ही से हर एक बात में बुराई उत्पन्न होती है। पिता, हम क्षमा मांगते हैं कि हम प्रार्थना सभा में देर में आए। आप सारी बातों को जानते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अच्छे लाए हैं, और सच में, क्योंकि हमारे जो प्रार्थना का समय होता है, उस पर पिता आके पहले से ही वहाँ पर आके विराजमान होता है, और हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन विलम्ब हो गया। हम जानते हैं कि हम सब मनुष्य ही हैं और हमसे पाप होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका क्यों दिया, और हमें एक बार फिर से अपने पवित्र वचन के निकट क्यों बिठाया? क्या कारण है कि पिता बार बार हमें अपने वचन को जानने और अपने वचन में चलने के लिए प्रेरित करता है? लेकिन क्या कारण है कि हम अपने पिता से दूर होते जाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल एक वचन पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। होशे में पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड। होशे उसका 11वां अध्याय। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
होशे उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ें। लिखा है, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, हम सब वे भागे जाते थे। उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, एक जीवन मिला है हमें और आपको, और ये जो जीवन मिला है ये एक आशा है, और वो आशा है यीशु मसीह। अब जो जना इस आशा के प्रति, इस खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेगा और खुदा की बुलाहट को जो खुदा ने मेरे और आपके जीवन में दी है उसको समझने की कोशिश करेगा, उसके प्रति ईमानदार बनेगा, वो उद्धार पाएगा। समझें, क्योंकि अब मेरे शरीर में रोग है और मेरे जीवन में बहुत घटी है, या मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, या मेरे जीवन में कुछ भी आनंद जैसी चीज़ रह नहीं गई, या मेरे जीवन में कोई भी सुख नामक वस्तु रह नहीं गई, या मैंने बहुत आनंद और बहुत सुख प्राप्त करना चाहा लेकिन मैंने अपने जीवन में हर समय अंधकार को ही देखा। अगर हम ये सब बातें सोचेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो पिता ने हमें एक जीवन दिया है, और उस जीवन के अंदर पिता ने अपने वचन को हमारे लिए एक आशा के रूप में रखा है। अब हमें इस शरीर और शरीर की अभिलाषाओं से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कलाम में लिखा है, होशे उसका 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वे अपने जीवन में बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, और उन्होंने देखी हुई वस्तुओं पर मन लगाना शुरू कर दिया। वो भाग रहे हैं। देखिए, जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम उसके पीछे क्या करते हैं? भागते हैं। जब तक जॉब नहीं लगा था तब तक हम कभी भी तैयार होके उस समय पे नहीं निकलते थे, लेकिन जिस दिन जॉब लगा उस दिन हमारा एक टाइमिंग बन गया, हमारा निकलना बन गया, हमारा जाना, हमारा आना बन गया। भाग रहे हैं हम। इसी तरीके से जैसे जॉब है, इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत से काम जो दिखाई देते हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन कलाम वचन बताता, होशे उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, होशे 10:12 में लिखा है, अपने लिए धन का बीज बो। अरे यानी बीज को बोना है और हम भाग रहे हैं। Praise the Lord। नहीं भैया, बीज तो किसान आके बोएगा, या तो भैया उठाते हैं। बीज बोना हमारा काम है नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम भैया उठाते हैं बस अपने परिवार को अच्छे से देख रेख करना, अपने बच्चे को देखना, अपने पति को देखना, अपनी पत्नी को देखना है, ये सब देखना। अपने संसार की चीजों में इतना मगन, बिजी बहुत। ये बीज कौन बोएगा? कौन बोएगा बीज? उद्धार सबको चाहिए, स्वर्ग का राज सबको चाहिए। कलाम कह रहा अपने लिए धर्म का बीज बो। कलाम में लिखा बीज बो, तो हमें और आपको क्या करना है? लिया अमरूद का बीज है, संतरे का बीज, और गमले में बो दिया। क्यों सिस्टर? क्या नाम है आपका? प्रीति। आनंद आता।
बड़ा मज़ा आता है। हम स्कूल में बहुत मस्त रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो बीज क्या बोना भैया? भैया हमने बीज बोया, बैगन का बीज बोया, देखो बैगन निकलेंगे। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, अपने लिए धर्म का बीज बो। वे जितना उनको बुलाते थे वो उतना ही उनसे दूर जाते थे। देखा आपने? कौन बीज बोएगा? धर्म का बीज। तो पहले जाने धर्म क्या। भाई आपके पास, आपके हाथ में जैसे बीज आता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? सिका बहन ताली बजाएं, पहले ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये छोटे छोटे थे तुम लोग, अब इतने बड़े बड़े हो गए, एकदम बढ़िया से बैठे हो, देखो झमाझम। हाँ, तो जब सिका बहन बीज हाथ में आता तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? कौन सा बीज है? ये देखिए भैया, ये किस चीज का बीज है? तो इससे पहले कि हम पूछें कि कौन सा बीज बोना, उसने कहा धर्म का बीज बो। धर्म का बीज बो। और कलाम में लिखा, वचन में लिखा, होशे 11 तो उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा? परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, परंतु जितना वो उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते। उतना ही वो भाग जाते थे। जितना ज्यादा हमें वचन मिल रहा है, जितना ज्यादा हमें एक संगति मिल रही, जितना ज्यादा हमें खुदा के वचन में सुनने को मिल रहा है, उतना ज्यादा हम भाग रहे हैं। जाइए देखिए, लोग परेशान हैं, परेशान हैं लोग। भटकती हुई आत्मा। कौन सी आत्मा? भटकती हुई आत्मा। कोई सुबह 4:30, कोई सुबह 5 बजे जाड़े में निकले पड़ा है, नंगे पैर जा रहा, पता नहीं लोटे में पानी लेके पता नहीं कहाँ जा रहा, चढ़ाने जा रहा पानी, फूल तोड़ रहा कोई। कभी देखा आपने? कभी आपने देखा कोई डंडा लेके निकलता सुबह सुबह, क्या ऊंची ऊंची जो डालियां होती है उसको नीचे करके फूल तोड़ेंगे। क्यों तोड़ रहा है ये फूल? ये फूल क्यों तोड़ रहा है? चाहने के लिए। तो कोई जना सुबह सुबह नहा रहा है कि हम नंगे पैर जाएंगे अपने देवी देवता के घर। तो कोई जना हो जाते सुबह सुबह भोर में जल्दी नहा धो के नमाज पढ़ रहा है। हमको ये सब देखते हैं, हम लोग सब ये सब देखते हैं। सब ने देखा होगा फूल तोड़ते हुए सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे लोगों को, सुबह सुबह जाते हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन हम लोग को तब भी कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? हम लोग को कोई मतलब ही नहीं। वो अपने मरे देवी देवताओं के लिए परेशान है और पूरा संसार एक तरफ भाग रहा है कि हमें जीवन का सत्य मिल जाए। देखिए, लोगों का विश्वास झूठ पर, मरे देवी देवताओं पर किस रीति से आ गया है और लोग उस पर कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने ये सब परिश्रम करने के लिए हमें नहीं कहा। हमारे खुदा ने बस केवल इतना कहा, विश्वास कर लो तुम। क्या कहा? विश्वास होता नहीं भैया। हाँ और क्या, विश्वास से तो नहीं होता। क्या न फूल चढ़ाओ, न बलि चढ़ाओ, ना ही उस आते कुछ करो, कोई भेंट न लाओ, लेकिन बस केवल विश्वास कर लो। तो नहीं भैया, विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि अगर विश्वास होता तो हम बीज को बो रहे होते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? होशे उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तुम्हें खेत काटने पाओगे करुणा के अनुसार, यानी फल। इससे पहले कि फल काटो, पहले बीज बो। भैया सब अच्छा हो जाए, हैं? है बात से कि भैया उसाते हैं
बच्चे हमारी बात सुनने लगे, भैया घर में हर एक जना प्यार से रहने लगे। पता नहीं क्यों झगड़े होते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कह रहा खेत काटोगे करुणा के ना, करुणा के अनुसार खेत काटोगे। कब? पहले बीज को बो। अब इससे पहले कि बीज को बोने जाओ, उसे कहा धर्म का बीज। कौन सा बीज? तो पता चला धर्म का बीज बोया तो निकला कौन? सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री निकल आया। वह तुम्हारा कौन सा धर्म? हम ईसाई। तुम्हारा कौन सा धर्म? भैया हम क्रिश्चियन। तुम्हारा कौन सा धर्म? अरे भैया हमारा धर्म अभी देखना 25 दिसंबर मनाएंगे। तो बीज लोगों ने बोया तो क्रिसमस ट्री निकल आया। क्या निकल आया? नहीं, धर्म क्या है? उसने कहा धर्म का बीज बो। क्या? तो धर्म का बीज क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्म का बीज क्या है? यानी धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 6:25 पढ़े। व्यवस्था विवरण 6:25। उसे कहा अपने लिए धर्म का बीज बो। तो धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण 6:25 में क्या लिखा है? सिस्टर आगे है, आगे नहीं, पीछे। हाँ, व्यवस्था विवरण। एक मिनट सिस्टर को भी खोलने दीजिए। व्यवस्था विवरण लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार दीजिए। हाँ, 6:25 ना। 6:25 पढ़े सिस्टर। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। उसने कहा धर्म का बीज बो। नियम को मानना यानी आज्ञाओं को मानना। कलाम में क्या लिखा? 25वीं आयत फिर से पढ़ें। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, हमारे दृष्टि में तो बहुत से नियम है भाई। एक तो खुदा का नियम, एक मनुष्य का नियम। इसलिए कहा यहोवा खुदा की दृष्टि में, यानी उसके जहन में, उसकी इच्छा में, उसकी दृष्टि में जो नियम है। आप मनुष्य के पास भी बहुत नियम है और सब अपने अपने अधर्म के नियमों के अनुसार अपने लिए क्या क्या देवी देवता बटोर रहे। किसी का मन लग रहा पुत्र पे, पुत्र बहुत अच्छा। तो किसी का मन लग रहा पिता पे, अरे पिता बहुत अच्छा। तो किसी का मन लग रहा माँ पे। देखा आपने? खतरनाक हिसाब किताब। सब जने अपने लिए अपने अनुसार देवी देवता बटोर रहे हैं। आज किसी का मन कर रहा भैया हम होली लैंड जाएंगे, देखा? तो किसी का मन कर रहा भैया हम सेंट पीटर जाएंगे, तो किसी का मन कर रहा हम वेलंकनी जाएंगे, देखा? ये नियम कहां से उत्पन्न हो गए? मनुष्य के मन से। हम सरदना जाएंगे भैया, इस बार तो नहीं जा पाए लेकिन अगली बार जरूर जाएंगे। ये कहां से आ गया तुम्हारे अंदर नियम? ये तुम्हारे अंदर ये चाह कहां से आ गई? यहोवा की दृष्टि में क्या कह रहा? यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा, उसका नियम, उसकी दृष्टि में। अब यहोवा जब कहे कि तुम वहां जाओ, या तो यहोवा या तो यानी खुदा कहे कि ये चीज मानो तो हम माने।
अब खुदा नहीं कह रहा ना मान, खुदा कह रहा नहीं मानना नहीं है, लेकिन हमने अपने आप अपने अधर्म को बढ़ावा दे दिया। क्या दे दिया? बढ़ावा दे दिया। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़ो बहन। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी दृष्टि में इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, उसे कहा अपने लिए धर्म का बीज बो धर्म का बीज। तो पता चला हम क्या कर रहे, रोमियो उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत में क्या लिखा सिस्टर पढ़े? रोमियो पहला अध्याय और उसके 18वीं आयत। रोमियो पहला अध्याय और 18वीं आयत में क्या लिखा? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट, खुदा का क्रोध। देखा आपने? देखा? खुदा का क्रोध उनकी सारी अभक्ति, बोलो बोलो भक्ति। तो यह भक्ति कहां से उत्पन्न? माना है भैया, माना है। ताली बजाओ। ऐसे ही लोग हमें पागल नहीं कहते क्या? ऐसे ही लोग हमें पागल, हम सच में पागल हैं। देखिए ये अभक्ति कहां से उत्पन्न हुई, और खुदा का क्रोध। अगर हम सच में धर्म का बीज बोते तो हम करुणा के अनुसार खेत काटते, यानी फल काटते। लेकिन हम तो भैया ताड़ना पीड़ा काट रहे भैया, क्या करें? तो वो क्या कह रहा? अभक्ति, अधर्म। ये अभक्ति और अधर्म कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे यहोवा की दृष्टि में जो नियम, यहोवा की दृष्टि में जो आज्ञा है, उसके नियम के अनुसार मानने में चौकसी करो, ये तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। ये तो लिखा है। तो यानी यहोवा की दृष्टि में और यहोवा की आज्ञा में जो नियम है उसको मानो, और यहोवा की दृष्टि और यहोवा की आज्ञा, यहोवा के नियम में, बाइबल में जो वचन में लिखा है उसको मानना तुम्हारे लिए धर्म है। लेकिन बाइबल में जो नहीं लिखा और वो जब हम मानने लगते हैं, हमारे मन में एक कीड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं भैया, हम भैया उनको बहुत मानते हैं। सच बात है। हाँ भैया, भैया मन में तो एक बार है कि एक बार जाए। तो देखो क्या हुआ, अभक्ति उत्पन्न हुई। देखा? देखा आपने अभक्ति कहां से उत्पन्न हुई? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, होशी 11:2, होशी 11:2 में क्या है? होशी 11:2 में हमने क्या पढ़ा था? परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, उतना ही वे भागे जाते थे। उतना ही वे भागे। तो कहाँ भाग रहे हैं? अभक्ति, अधर्म। और ये अभक्ति और अधर्म क्या है? बैठे बैठे मन में आया। क्या आया? हाँ, इस नाम से प्रार्थना करेंगे, उस नाम से प्रार्थना। क्या आगे पढ़े? वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते। देखिए कैंडल चढ़ाने जाना है। इस संडे तो हम भैया कैंडल चढ़ाएंगे। देखा? बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। देखा? जलाएंगे भैया, जलाएंगे। टिक नहीं रही, जबरदस्ती टिका रहे। हम अच्छा देख के वो पीछे से हंसते हैं, बहुत बढ़िया, जलाए रहो, तुम्हें भी प्रभु जलाएगा। क्योंकि हम एक एक चीज मालूम है ना,
क्या मालूम है हमें, जो खोद के बनाई जाए, क्या वो मूर्ति है। तो देखो किसने मन में दिया कि हमें धूप या अगरबत्ती या कैंडल ले आके जलाना है, और किसके सामने जलाते हैं? खोद के बनाई हुई। अच्छा बताइए, क्या खोद के बनाई हुई के सामने जलाते कि नहीं? हैं? नहीं जलाते कि नहीं? खुद के बनी है कि नहीं? तो वचन में क्या लिखा है? यही तो अभक्ति और अधर्म है। और खुदा का कोप यानी खुदा का क्रोध उनकी अभक्ति और अधर्म। अभक्ति और अधर्म क्या क्या? अभक्ति और अधर्म कह रहा वो अपने बाल देवताओं के लिए बलि चढ़ाते और अपनी खुदी हुई मूर्तों के सामने धूप जलाते। अगर हम मानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो हमें कैंडल अगरबत्ती ये सब जलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? वो जिंदा है। उसने क्या कहा बताइए? उसकी करुणा के अनुसार खेत काटोगे, हैं? यदि तुम धर्म का बीज बो। और धर्म क्या है? उसकी आज्ञा, उसकी दृष्टि, उसके नियम के अनुसार चलना ही धर्म है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्म क्या है? उसकी दृष्टि में जो। और हमने क्या किया? हमने क्या किया? रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके 18वें आयत में क्या लिखा? रोमियो पहला अध्याय उसके 18वें आयत में क्या लिखा? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य और अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखा आपने? देखा आपने? सत्य को दबाना अधर्म से, अभक्ति अधर्म। यह अभक्ति और अधर्म क्या है? कि हम उन वस्तुओं पर मन लगाते, उन वस्तुओं को पूछते, उन वस्तुओं को मानते, उन चीजों को मानते जो बाइबल में मना किया है। क्या है बाइबल में? कहाँ मना किया? पूछो, ऐसे करें, ऐसे पूछो। एक आयत पढ़ा दें हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका 57 अध्याय, यशायाह 57 और उसकी 13वीं आयत। यशायाह 57 13वीं आयत। जब तू दुहाई दे तब देखिए यशायाह 57 11 में, यशायाह 57 13 में लिखा है, जब तू दुहाई दे। ये मत सिस्टर भी खोल ले जरा। हाँ 13वीं आयत। हाँ पढ़े सिस्टर। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है, वे ही तुझे छुड़ाएं। भैया आप समझे? यह भक्ति अधर्म कहाँ से उत्पन्न हुए? और यहोवा का क्रोध यानी पिता का क्रोध किस पर प्रकट होता है? जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा दिया। कह रहा जब तू दुहाई दे यानी जब तू प्रार्थना करे, यानी जब तू दुहाई दे तो तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है, जिनको वे तू ही तुझे छुड़ाएं। कहाँ जमा किया? मन में। वे तो सबकी सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। है? कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है।
जब भी भैया वहाँ जाते हैं ऐसे देखते हैं हमको ऐसा लगता है बस हमारी कामना, मनोकामना क्या बड़ी मजा आती है हमें। क्या क्या आती भैया? हमारी कामना, हमारी मनोकामना पूरी होती। देखा, ये वचन सच है। और खुदा का कोप हमारी उस अभक्ति और अधर्म जो हमने अपने मनों में पाल रखा है उसके कारण पड़ता है। उसने कहा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम पर आज ये विपत्ति आ पड़ी। ऐसा नहीं कि हम अधर्म के काम ना करें और हम पर विपत्ति भी आ जाए। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में ऐसी अभक्ति और ऐसे अधर्म के काम करे हैं। क्योंकि अगर राह पे चलते हुए कोई मनुष्य हमसे नहीं बोलता तो इसलिए नहीं बोलता कि हमने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया। जैसे ही हमने किसी को ठोकर मार दी वैसे ही वो दूर तक हमें चिल्लाते हुए दौड़ाता है। तो जब मनुष्य जो पापी है वो न्याय इस तरीके से करता है तो जब स्वर्गीय पिता है वो न्याय कैसे सही नहीं करेगा? क्या कारण है भैया कि जीवन में एक बात सही होती है तो दूसरी बात आके सामने मुंह फाड़े खड़ी हो जाती है और वो कहती क्या है? जिंदा हूं मैं। क्या क्या कहती? जिंदा हूं मैं। क्या? अरे अभी तो हमने सोचा था अब सब ठीक हो गया, 3 दिन से ही चला, 4 दिन से, चौथे 5वें दिन थे, अब फिर देखा तो फिर वही वाला। देखा देखा हमें काम करना है पृथ्वी पर और वो ये कि जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो किसी भी राजा का जब लास्ट आयतें आती हैं या तो प्रथम आयत आती है और राजा का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले मेंशन होता है और उसने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो किया। फिर किसी किसी में आता है और उसने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वैसा ही किया। पढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.
हाँ पढ़े। दूसरा राजाओं और उसका दूसरी 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। दो 16:2। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया। उसने दाऊद के समान काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जो उसकी खुदा की दृष्टि में ठीक था। देखा, उसने वो काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। तो उसने कौन सा काम किया? थोड़ा सा आगे पढ़े। और परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। होम बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को भी चढ़ा दिया। देखा, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक। और धर्म क्या है? जो यहोवा की दृष्टि में जो आज्ञा और जो नियम है उसको मानना धर्म है। कर क्या रहा है? होम बलि, मेल बलि। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? जा कैंडल, अगरबत्ती, माजा अगरबत्ती, कैंडल ले जा के चढ़ाए पड़े। चढ़ाओ। यहोवा की दृष्टि में ये बात ठीक नहीं है। मन्नत मांगी हमने, मन्नत। आज्ञा को नहीं मान रहे, धर्म का बीज नहीं बो रहे। मन्नत को माननी है तो मन्नत पूरी करने जाओ, मन्नत पूरी करो। आज पूरा संसार मन्नत मांग रहा है और पहाड़ों पर जा के धूप जला रहा है। तुम भी करो, लेकिन यहोवा की दृष्टि में ये ठीक नहीं है। यहोवा की दृष्टि में ये ठीक नहीं है। तो कलाम में क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यशायाह 57:13। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं। वे तो सबकी सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। एक ही फूंक से मुड़ जाएंगे। वह जितना तुझे बुलाते थे वैसे उतना तू उससे दूर भागता था। तो कौन बुलाता है? होशे 11:1। होशे 11:1। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे 11:1 में क्या लिखा? होशे 11:1 में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। होशे 11:1 में लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, यानी अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आमीन। जब इज़राइल बालक था तभी मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र के से बुलाया। और लिखा वो जितना बुलाते थे उतना दूर भागते थे। अब आज कोई बाइबल के वचन को या वचन को पढ़ना या सुनना क्यों नहीं चाहता?
क्योंकि मन में कामनाएं, मन्नतें बना के बैठे। उसने कहा तुम अपने मन के मुताबिक काम करते हो, लेकिन मेरा अभिषेक सिर्फ अपने मन के मुताबिक नहीं बल्कि यहोवा के मन के मुताबिक चलता है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। आज क्या कारण है कि हमारे जीवन में अभक्ति, अधर्म बढ़ता जा रहा है? आज क्या कारण है कि हमारे जीवन में बहुत तायत से घटी घटी विपत्ति कलेश चलता जा रहा है? क्या कारण है? क्योंकि हमारे अधर्म और हमारी अभक्ति के कामों ने हमको क्या कर दिया? पिता के वचन से दूर कर दिया। और पिता ने क्या कहा था? अपने लिए धर्म का बीज बो, जिससे तुम करुणा के क्या खेत काटने पाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रोमियो उसका प्रेज द लॉर्ड पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्या लिखा? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। खुदा का क्रोध कब प्रकट होता है? बेटा क्या कर रहे हो? बंद कर दो। हाँ थोड़ा सा खोलिएगा। हाँ अरे बस सिस्टर। हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। हाँ लिखा क्या है? खुदा का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। क्रोध जो विलंब से क्रोध करता है, जो करुणा निधान है, जिसने हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसका क्रोध हम पर कब होता है? जब हमारी अभक्ति और हमारे अंदर के अधर्म के काम बढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारा खुदा जलन रखने वाला खुदा है। क्या रखने वाला खुदा है? उसने कहा, मेरे पीछे बोलना, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे। हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। तो ये खुदा क्या चाहता है? जहां जाओ, कहीं पर भी जाओ, सिवाय एक नाम के तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा नाम ना हो। अपने खुदा के प्रति ईमानदार, अपने खुदा के प्रति एकदम ईमानदार। कुछ भी हो जाए, खुदा का वचन मुझसे दूर ना हो। वो बुला रहा है। होशे 11 पहली आयत क्या कह रहा? इज़राइल बालक के समान है। क्या कह रहा? होशे 11:1 में क्या कह रहा? जब इज़राइल बालक जब इज़राइल बालक था। बालक, ये बालक बच्चे, देखिए 3 बच्चे बैठे, बालक। देखिए ध्यान से देखिए, ये नहीं याद, देखिए बाइबल को देखिए कैसे कर, बालक, इसको कहते हैं बालक। नहीं जानता। जब इज़राइल बालक था
तब मैंने उससे प्रेम किया। क्या लिखा? तब मैंने उससे प्रेम किया हाँ। और अपने पुत्र देखा? को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। जब हम जानते ही नहीं थे खुदा के वचन को, तब भी उसने हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी। और कितनी दया की बात की आज हम वचन को पढ़ रहे हैं। उसने कहा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है ये मेरा वचन। कह रहा जब इज़राइल बालक था, कुछ नहीं जानता था, तब मैंने उससे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और एक आयत और पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशे है ना? हाँ, तीसरी आयत में क्या लिखा? मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था। कैसे चलाता था? पाँव पाँव। इज़राइल को कैसे चलाता था? पाँव पाँव चलाता है? था। पाँव पाँव, हेलो, पाँव पाँव चलाता है खुदा इज़राइल को। देखा? पाँव पाँव दोनों फिंगर से पकड़ते हैं बच्चे। हैं? कल मैंने दिखाया था मीटिंग में। दोनों बच्चे हाथों को पकड़ के हम अपने बच्चे को कैसे चलाते थे? पाँव पाँव। कैसे? पाँव पाँव। और वो बच्चा कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन? मैं तो जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? खुदी हुई मूर्तों के सामने धूप जलाने। मैंने मन्नत मांगी भैया, सदना जाएंगे। और पाँव पाँव चलाया किसने? वेलंकनी जाएंगे भैया, वेलंकनी कन्नी बना, कन्नी काट देगा तुम्हारी, मारे मारे ठीक कर देगा तुम्हें। तुम्हारे मन में जो हो वो करो। क्या कह रहा? रोमियो 1:18 में क्या कह रहा? वो जो पांव पांव चला रहा उसका क्रोध कभी पड़ेगा नहीं। उसने पांव पांव चलाया है और उसने आगे आगे पढ़िएगा क्या क्या लिखा है। मैंने उसे एफ्रेम को पांव पांव चलाया और उसे अपनी गोद में फिरता था। ये खुदा है। गोद में लेके फिर रहा है और पांव पांव चला रहा है। ये तुम पर क्रोध कैसे कर सकता है? थोड़ी देर बैठो, पानी पियो ठंडा, पड़ेगा डंडा। बोलो, थोड़ी देर बैठो, बोलो, पानी पियो ठंडा, पड़ेगा डंडा। भैया पता नहीं क्या हो गया भैया, ये तो क्रोध क्यों वो कर रहा है? लिखा रोमियो 1:18 में, पढ़ो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म, तुम्हारी अभक्ति और अधर्म के कारण तुम पर ये विपत्ति आई। मैंने तो तुम्हें पांव पांव चलाया, मैं तो तुम्हें गोद में ले लेके फिरा, मैं तो तुम जब बालक थे, जब तुम मेरे वचन को जानते ही नहीं थे। आप वचन खोल के पढ़ रहे हो, कह रहे हो पास्टर रोहित बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, और ब्रदर रोहित खूब अपने आप को कह रहे मेरे से अच्छा कोई है, सब प्रतिदिन रोज मीटिंग में चलता, मुझसे अच्छा कोई बोल सकता? कहेगा तुझे मैंने चलाया है क्या? तुझे मैंने पाँव पाँव चलाया, तू क्या कह रहा? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चाहे अपनी उम्र भर प्रचार करूं और बहुत बढ़िया प्रचार करूं, लेकिन तब भी मैं अपने खुदा के सामने कहूंगा मैं कुछ नहीं, क्योंकि तूने मुझे पाँव पाँव चलाया है। और जब मैं बालक था, जब मैं तेरे वचन के विषय में नहीं जानता था, तभी तूने मुझे पुत्र बनाया।
ले पालक की आत्मा तूने मुझे दी। आमीन। तूने मुझे चुन लिया। क्या करा? चुन लिया। तूने मुझे उसाते हैं अपनी संतान बना लिया। मैं कहां पड़ा हुआ था पापों में, मैं तेरी गोद में रहा हूं। मैं कभी ये कह सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं। प्रचारक केवल एक, खुदावन यीशु मसीह, जिसने हमें टीच किया है, जिसने हमें सिखाया है। हम तो उसके प्रचार को आप तक लेकर आए हैं। अर्थात हम एक संदेशवाहक, एक भेजे गए प्रेरित से और कुछ बढ़कर नहीं है। और मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। समझे वचन को। कह रहा खुदा का कोप तुम्हारी अभक्ति और तुम्हारे अधर्म। पढ़े रोमियो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से। दबाए। और जब सत्य के ऊपर अधर्म दबाया तो मन्नतें मानने लगे। पता नहीं कौन सी मन्नत, कौन सी मन्नत, कौन सी मन्नत। मन्नत मांगनी है तो केवल यहोवा से मांगो, और इससे पहले कि जो मन्नत मांगी उसको पूरा करने के लिए पूरी रीति से तत्पर हो जाओ। आज हमारी मन्नतें देखो कितनी है, कितनी कितनी जगहों पे मान लेते हैं। देखा, बैठे बैठे, यही तो अधर्म है, यही तो अभक्ति है। तब उसने पता क्या कहा, देखो हमने पढ़ाया था अभी आप लोगों को, प्रेज द लॉर्ड। तब उसने क्या कहा, हाँ, यशायाह 57 और 13 में क्या कहा ना, जब तू दुहाई दे, जब तू दुहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है, जमा करा है भैया, वे जमा ही करा तुझे है, छुड़ाएं। जमा करा है भैया, वही छुड़ाए। वही छुड़ाए भैया, तो वो छुड़ा सकती है। आगे क्या कह रहा है, वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। वो एक फूंक से उड़ेंगी, दूसरा फूंक मारना भी नहीं पड़ेगा। क्या, एक फूंक। हमें क्या करना है, जो हमें पांव पांव चलाया, जो हमें अपनी गोद में लेके चला, वो है खुदावन यीशु मसीह। उसने क्या कहा, क्या कहा, अपने लिए धर्म का बीज, अभी पढ़ाया था, कहाँ लिखा, अपने लिए धर्म का बीज वो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशे 10:12 में, होशे 10:12 में क्या लिखा, अपने लिए धर्म का बीज बो। अरे तो धर्म का बीज बोने के लिए क्या करना होगा, पहले धर्म का बीज तो ले। तो बीज क्या है, वचन है। और धर्म का बीज, तब धर्म, धर्म क्या है, आज्ञा। जैसा मैंने अभी पढ़ाया ना, व्यवस्था और विवरण 6:25। धर्म क्या है, कौन सा बीज बोना है, धर्म का। और व्यवस्था विवरण 6:25 में क्या लिखा, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, उसकी आज्ञा, उसकी दृष्टि में सारे नियम, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी नियमों को मानना, उसकी दृष्टि में जो ठीक है, पढ़े, तो
होगा हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो वो हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो यानी कि नियम और आज्ञा को मानने के लिए जो धर्म ठहरेगा, जो यहोवा की दृष्टि में, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और जब बाइबल पढ़ेंगे तो हमें आज्ञा मालूम होगी, हमें नियम मालूम होंगे, हमें मालूम होगा कि ये गाड़ी कैसे चलेगी। एक तो बाइक है जिसको चला के आ गए हैं, एक कार है जिसको चलाते, एक जहाज है जिसको चलाते, एक स्टीमर है जिसको चलाते। देखिए सबके नियम अलग अलग है ना। सबके नियम के अनुसार आपको चलना है। यस नो। आप बाइक चला रहे हैं, एकदम चलाते चले जाएंगे तो आओ मऊचाऊं क्या पका के खाऊं क्या। बाइक आप चला रहे उसके नियम है। आप नहीं रुकना चाहते तब भी आप रुके। हमें देर हो रही थी मीटिंग के लिए तब भी हम रुके, क्यों? नियम है। तो जैसे वो एक गाड़ी वैसे ये एक गाड़ी। अब इस गाड़ी को चलाने के लिए क्या करना होगा? आज्ञा और नियम पढ़ो। हमने देखा जब बाइबल पढ़ते तब ज्यादा भैया परेशानी आने लगती है। पता नहीं क्या, जब बाइबल पढ़ो तो नींद आती क्या? देखा, हम तो बाइबल पढ़ते पढ़ते सो गए। देखा आपने? कभी पैसा गिनते गिनते नहीं सोएंगे और जाग जाएंगे, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते सो गए भैया। तो ये कौन सी आत्मा थी जो नहीं चाहती कि तुम नियम को जानो, जो नहीं चाहती कि तुम उसकी आज्ञाओं को जानो? क्योंकि जैसे तुम आज्ञाओं और नियम को जानोगे तुम्हारे अंदर से अभक्ति और अधर्म दूर होगा, और जैसे ही अभक्ति और अधर्म दूर हुआ वैसे ही यहोवा का क्रोध, यहोवा का कोप तुम्हारे लिए आशीष में बदल जाएगा, तुम्हारे लिए सामर्थ्य में बदल जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत तायत के फल में बदल जाएगा। किसी याजक के प्रार्थना करने से या किसी पास्टर की प्रार्थना करने से आपका भला नहीं होगा। देखा आपने? देखा आपने हमने क्या कहा? किसी याजक के प्रार्थना करने से या पास्टर के प्रार्थना करने से आपका भला नहीं होगा। बेवकूफ बना रहे। क्या बना रहे? क्या बना रहे? हाँ, पैसा लूट रहे हैं। कुछ नहीं। आप आज्ञाओं को मानो ना, आप वचन को जानो ना, आप पास्टर का आदर करो, पास्टर को खिलाओ पिलाओ, आपके ये सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर इस आज्ञा को मानो, इस वचन को मानो, तो तुम पास्टर का आदर मन से करोगे, कभी पीठ पीछे से गाली नहीं दोगे, क्योंकि वचन मानना ही धर्म है। आज लोग पास्टर से प्रेम करते हैं, आज लोग पास्टर को मानते हैं, धर्म बाइबल की बातों को नहीं मानते। जिस दिन लोग बाइबल के वचन को मानने लगेंगे ना, उस दिन अपने लिए खुदा की ओर से नियुक्त किया हुआ चरवाहा ढूंढेंगे, जो लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने नियम और आज्ञाओं को मानना शुरू किया, उस दिन सबसे पहले खुदा की ओर से आपको एक चरवाहा मिलेगा। आज लोगों के पास सब है, लेकिन चराने वाला चरवाहा नहीं। जाइए जाके देखिए, कलीसिया के अंदर सब कुछ है, पैसा है, बड़ी बड़ी कारों से उतर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कार, इतनी बड़ी बड़ी कार, ही हु क्या बोले? ही ऐसे करें, ही हु। लेकिन कलीसिया के अंदर फूट, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, जबकि उसने तो कहा भेड़ें एक दूसरे से सट के चलती हैं, भेड़ें एक झुंड में चलती हैं, और झुंड का एक भी जन अगर भटक जाए तो झुंड पूरा का पूरा वहां जाता है।
चरवाहा के पीछे चलती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने जीवन में अभक्ति और अधर्म को बढ़ा दिया। हमने स्वयं ही अपने मन में लेटे लेटे विचार कर लिया कि हमें वहाँ जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। सुबह सुबह संजूर जाने के लिए लोगों की कारें धुल रही हैं, रगड़े पड़ेगा। कहाँ जाए? संजूर पिकनिक मनाने जा रहे। क्या? मैंने वहाँ का नाम रखा पिकनिक। क्या? हाँ, पिकनिक मनाने जा रहे, लेकिन कभी भी वचन को नहीं जानेंगे। ये आत्माएं कहाँ से मिल गई? ये आत्माएं अभक्ति अधर्म की आत्माएं। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। पिता कह रहा कहीं ना जाओ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे मुंह में हूँ, मैं तो तेरे इतने निकट हूँ कि तू अपना द्वार खोल और मेरे को बात कर। द्वार नहीं खोलेंगे, द्वार नहीं खोलेंगे। क्या? द्वार नहीं खोलेंगे। हम तो गाड़ी की चाबी घुमा कर 20 किलोमीटर दूर जाएंगे, मजा आएगा उसमें। द्वार नहीं खोलेंगे। देखा आपने? मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा बहन शिखा और इनकी मम्मी और इनकी बहनों पर और इनके घराने पर प्यार प्रभु बना रहे, इनके बच्चों पे बना रहे प्यार प्रभु। जो बहनें जो भाई प्यार प्रभु अपने घर को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे इनके घरों की चौकसी कर खुदा, और जैसे आप इन्हें अच्छे लाए वैसे इन्हें अच्छे अपने घर तक पहुँचाइए। आपका बलवंदा है ना हाथ सदा इनकी रक्षा करे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए। जो कुछ इन्होंने प्यारे प्रभु तेरे वचन से सुना है उसके अनुसार करने में ये चौकसी करें। सच में प्यारे प्रभु ये तेरे वचन में प्यारे प्रभु बहुत आयत से बढ़ें और अपने लिए धर्म का बीज बोएं, ताकि करुणा के अनुसार ये बहुत से खेत काटने पाएँ। प्यारे प्रभु मैं जाता हूँ, मेरे पीछे इस घर की रक्षा कर। जिस तरीके से तू मुझे अच्छे लाया वैसे ही मैं अच्छे अपने घर तक पहुँचूँ और अपने घर को तेरी सामर्थ तेरे बाहों में प्यारे प्रभु लिए हुए देखने पाऊँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आप जानते हैं कि कल आपका ये निकम्मा दास कानपुर जाता है। इसके आने जाने में इसकी रक्षा कर खुदा, इसके वाहन की रक्षा कर। और जिन घरों में मैं जाता हूँ उन घरों में प्यारे प्रभु तो अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि प्यारे प्रभु वहाँ पर तेरे दिए गए वचन जो तूने मुझे दिए हैं प्यारे प्रभु, जो तू मुझे वहाँ देगा वो वही वचन बताने पाऊँ। मेरा वहाँ पर कोई भी शब्द ना होने पाए, बल्कि सारे शब्द तेरे होने पाए। तू मुझे बहुत प्यार करता है, तो अपने अभिषिक्तों को कभी नहीं छोड़ता प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हमने आपके असीम प्रेम को आज तक जाना नहीं, लेकिन तब भी तू हमें थामे हैं प्यारे प्रभु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घर पे प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य, इस घर की घटी कमी को दूर कर। बहन को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से चंगा कर। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं पिछली बार आया था तो उससे और अच्छी बहन प्यारे प्रभु तूने इनको सामर्थ्य से भरा और बहुत आयत का जीवन दिया। इसी रीति से इन्हें और फलवंत कर प्यारे प्रभु, और इन्हें भला चंगा कर, इन्हें शिफा प्रदान कर प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उनको भी आशीषित कर प्यारे प्रभु, वह भी तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाएँ और दिन प्रतिदिन तेरी दृष्टि में बने रहें। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु। हर एक मनुष्य प्यारे प्रभु आपके वचन के सामने दीन बने, आपके वचन के सामने पूरी रीति से प्यारे प्रभु अपने आप को दीन करे और नर्म करे, ताकि वो बीज जो तूने प्यारे प्रभु इस मनुष्य जाति के लिए रखा है वो बहुत आयत से मनुष्य के अंदर फलवंत होने पाए और 100 गुना आशीष का कारण बने। सब बातों में आप बड़े हम कहते। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते तो सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमें अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने वादे को क्षमा करते हैं, और वो इच्छा में न डाल परंतु बुराई से बादशाह तक कुदरत चला लो, महिमा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद,
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में 8 बजे शुरू होगी कानपुर में बहन मीनाक्षी की यहाँ, और दूसरी प्रार्थना जब वहाँ पर होगी तो मैं आपको अनाउंसमेंट करके बताऊंगा, लेकिन कल की प्रार्थना कानपुर में सुबह 8 बजे है। प्रेज द लॉर्ड।